मिनट और 21 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति अरुण पांडेय की। जागे तेरे वास्ते क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। जी सर, मोहल्ला सुखीपुर, पोस्ट सदर, जिला जौनपुर से मैं मनीषा सोनकर बोल रही हूँ। मनीषा सोनकर जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। आप करती क्या है मनीषा? हम ऐसे सर जी घर पे रहते हैं सर। फिलहाल में सिलाई किए हैं। तो उसका उपयोग कैसा हो रहा है जी? क्या सर? सिलाई जो आपने सीखी उसका उपयोग कैसे हो रहा है? घर परिवार के लोगों के कपड़े सिलती हैं या फिर बाहर के लिए भी काम करती हैं? नहीं सर, अभी तो घर परिवार का भी सिलते हैं और बाहर के बगल के आस पड़ोस चाची लोग दे देती तो उन लोग का भी सिल देते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। इससे संतोष भी मिलता होगा और कुछ साथ में आमदनी भी हो जाती है। हाँ सर, और और मेरा जी। पहना सिला हुआ कोई पहनता देख कर खुशी होती है। हाँ, यही तो खुशी है। और यही खुशी होगी जब आपका प्रोग्राम में कॉल लगा और जब आप सुनेंगे और आपके परिचित सुनेंगे कार्यक्रम में, तो लगेगा कि आपका कॉल लगा है। साल बाद मेरा कॉल लगा। हम तो पहले भी आपसे बात कर चुकी हैं सर। जी जी, हमें याद है। हाँ, तो सर हम मैसेज और पत्र ये सब नहीं कर पाएंगे ना। जी जी, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल तो मोबाइल हर कोई इस्तेमाल करता है और उसके इस्तेमाल भर पढ़ाई लिखाई तो हमें लगता है हर किसी को आजकल आ रहा है। हाँ हाँ, ये तो है। क्योंकि आप ये जो सिलाई का काम करती हैं, इसमें भी तो नाप जोख हिसाब किताब रखना पड़ता होगा आपको। जी सर जी। जी, और कार्यक्रम सुनती हैं? कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं? खासतौर से क्या पसंद है आपको? सर मेरा तो पहला फेवरेट है हेलो फोन इन फरमाइश। बाकी की सखी सहेली और जो जितना भी आता है हम सब सुनते हैं। सब सुनते हैं। घर में तोता भी रखा है आपने, लगता है। हाँ सर, मेरा मिट्टू है ना। हाँ सर, आप नहाने गए को? अच्छा, जाना होगा तो जरूर आपसे जिक्र करेंगे। आपका जाना हो रहा है क्या? महाकुंभ के बारे में क्या इरादा है आपका? सर इरादा तो मेरा नहीं, फैमिली वाले 9 तारीख को जाने कह रहे हैं। जी। पापा मम्मी भैया भाभी सब जाने कह रहे हैं। हाँ, ये है कि बहुत भीड़ भाड़ हो रही है तो बहुत सतर्कता एहतियात से आराम से जाना आना है। हाँ सर, मेरे दादाजी खो गए उसी में। ओ, तो मिले कि नहीं? नहीं सर, अभी तो नहीं मिले। अच्छा, इस बार की बात है या पहले की घटना है ये? नहीं सर, अभी परसों की बात है। तो हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं होंगे। और आजकल तो वहाँ व्यवस्था भी बहुत तगड़ी है। अनाउंसमेंट होता है, कोई भी खोया होता है तो। हाँ सर, होता है, पर देखिए आ जाएंगे। वो तो खैर जौनपुर से कितना दूर है। हो सकता है आजकल जैसे आध्यात्मिक लोग होते हैं और वो जैसे किसी पूजा पाठ में या किसी प्रवचन में, सत्संग वगैरह में बैठे हों और फ्री होंगे तो आएंगे ही। जी, आप क्या बताना चाह रही हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं, बहुत दिन से कहना चाह रहे थे, भूल जा रहे थे, मतलब कह नहीं पाते। जी, आज कहिए। शीतला धाम चौके जौनपुर आप लोग सुने ही होंगे। सर मेरे बगल में है। जी जी, क्या कहने। तो आपको तो बहुत पुण्य वाला स्थान है वहाँ पर। हाँ सर जी। बस मात्र 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता है हम लोग के घर। जी जी, और इसके अलावा और कुछ कहना चाहती हैं क्या ये बताते हुए? सर मेरे पापा से आप बात कर लीजिए। तो वो अभी हैं बगल में। सर नमस्ते। नमस्ते। यानी रेडियो आप भी सुनते हैं? हाँ जी सर हम भी सुनते हैं। बिटिया बड़ी खुशी हो जाता है। जी जी, हमारा फोन लग गया सर की है। हाँ हाँ हाँ, देखिए रेडियो एक पारिवारिक माध्यम है और जो हम लोग पुराने दौर के लोग हैं तो हम लोग की शुरुआत बचपन से रेडियो सुनते सुनते बहुत सारी चीजें, समाचार, ज्ञान विज्ञान की बातें पता चल जाती थी। जी जी सर जी, तो बहुत फायदे हैं। तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल सर हम यही अपना सौदा बेच रहे हैं थोड़ा। जी। फल
बहुत बढ़िया। और ये भी सिलाई कढ़ाई वगैरह जानती हैं, तो घर में इनके साथ भी मदद हो जाती होगी और वक्त भी कट जाता है अच्छी तरह से। जी जी सर, हमारा नाम मदन सोनकर है सर। जी। हाँ। और आप वहाँ पर, आप लोग पुश्तैनी रहने वाले हैं वहाँ के? जी 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 हाँ जी हाँ जी। और अब तो मौसम कुछ ठीक ठाक है, ठंड कम हो गई है सर, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। जी जी। उन्हें कौन सा गीत सुनना है आज कार्यक्रम में? कौन से गीत में बोल रहे? हाँ सर। जी चलिए, पापा जी से आपकी हमने बात कर ली तो अच्छा लगा बात करके। अब बताएं, तो उनका तो फल फूल का सौदा है, तो फल फूल तो आप खूब सेवन करती होंगी उसका? नहीं सर, घर पे जो रहता है उसका तो मन ही नहीं करता है। हाँ, ये है कि जहाँ बहुतायत रखा रहे तो देखकर ही मन भर जाता है। हाँ, जब पूरी सीजन खत्म हो जाती है तब मन करता है ये खाने का वो खाने का। कौन सा गीत आपको सुनवा दें? सर हाँ सर, ये सॉन्ग सुनवा दीजिए, चंदा ने पूछा तारों से। मेरे पास मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत। आपको कुछ गाने का शौक है कि नहीं, सिलाई कढ़ाई के साथ साथ? जी सर, हम तो रेडियो दिन भर सुनती रहती है, गुनगुनाती रहती हूँ। हाँ, तो कुछ गुनगुनाएंगी तो क्या गुनगुनाएंगी, किस तरह से इस गाने को? क्या गुनगुनाए अपने पापा, किसके लिए गुनगुनाए? हम आपको गीत सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर, मैं ऐसा ही हूँ फिल्म से। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, नमस्कार। नमस्ते सर। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे। शहर उसका जाना पहचाना है, ओ लगता है वो नादान पर वो सयाना है, चेहरे से है वो भोला दिल का दीवाना है। फूलों ने पूछा कलियों
से प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, हे पापा तेरे पापा। मीठी मीठी बातों से वो सबको हंसाता है। हो प्यारी अदाओं से वो दिल बहलाता है। दुनिया में आते जाते वो प्यार लुटाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा खेवैया से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, पापा तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा तेरे पापा। पापा तेरे पापा। मेरे पापा, पापा मेरे पापा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी नगरी से आपका नियमित श्रोता मोहसिन अंसारी बोल रहा हूँ। तो इस बार मोहल्ला तो रह ही गया आपका। वो एडिया धरारा से मोहसिन अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ, स्वागत है। आज आप मोहसिन है, कभी मोहसिन हो जाते हैं। हालांकि चलिए, मोहब्बत बड़ी चीज है और वो कायम रहना चाहिए। नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा लेकिन है? आपके नाम में बहुत कुछ रखा। आप अपने नाम से ही बड़े मशहूर हैं मोहसिन जी। वो तो आप लोग का जरिया है कि मशहूर है रेडियो के जरिए। हाँ, रेडियो ऐसी चीज ही है कि तमाम, देखिए बहुत सारे कलाकार, एक दौर था कोई और विकल्प नहीं था और सभी की प्रस्तुतियां रेडियो पर ही आती थी और घर घर में रेडियो था। और अब भी बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुत सारे नई पीढ़ी के लोग हैं जो थोड़ा सा यकीनन रेडियो से दूर हैं। पहले तो हम भी काम के पास अपना छोटा सा रेडियो लाकर रखे थे। जी जी। आपका हेलो फरमाइश सुनते थे, मुझे मालूम नहीं था कि कैसे कॉल लगेगा, कैसे क्या होता है, बस सुनते थे। हाँ, देखिए अब तो जैसे अवसर आ गए कि तुरंत फरमाइशें आ जाती हैं। एक दौर था कि चिट्ठी लिखना, लाना, छोड़ना और फिर इंतजार करना कि महीनों बाद कब प्रोग्राम में शामिल हो। लेकिन रेडियो लोग सुनते जरूर थे। अब ये थोड़ा सा आज के समय में आ गया कि लोग सोचते हैं कि अगर मेरा नाम नहीं आया तो नाराज हो जाते हैं, उनका कॉल नहीं लगा तो नाराज हो जाते हैं। हजारों लाखों श्रोता हैं, कॉल तो भाई 10-12 लोगों का ही लगेगा ना।
ऐसा तो होता है कि देखिए 4 हफ्ते से हम तेरा अरुण सर मार रहे हैं, देखिए ये 5वां हफ्ता में ये लगा है। जी जी जी। अब हम तो कहते नहीं कि मेरा कॉल नहीं लगता। हाँ, इसमें देखिए किसी न किसी का तो लगता ही है। हाँ, और भाई किसी से बात होगी। अच्छा, एक चीज और है, कुछ लोग कहते हैं कि बातें क्यों करते हैं, और बात करना ही तो लोग सुनना चाहते हैं ना। जब आदमी उसमें बातचीत करता है, अच्छा बात करता है, वो आदमी तभी सुनता है ना कि कौन आदमी कैसा बात करता है। जी जी, वरना गाने तो आजकल कहीं भी आप मोबाइल हाथ में है, तुरंत आप टाइप कीजिए, गाने आपको सुनाई दे देंगे। वही बात है ना जी। तो कल का प्रोग्राम अच्छा लगा सुन के। जी जी। व्हाट्सएप वाला। मगर 2-3 श्रोताओं ने नाम मेरा डाला था, मैंने उनको मना भी कल किया था। हाँ, ये होता है कि जैसे आप भी भेजते हैं और कुछ और लोग जोड़ के भेज देते हैं, तो फिर ये समझ में नहीं आता कि कौन सा असली है क्या है। नहीं तो हम पहला मेरा ही मैसेज शामिल हुआ था जो मैंने भेजा, मुझे बड़ा खुशी हुआ कि पहले ही मेरा आ गया। शुरुआत में ही अगर 10-15 मिनट में भेज दिया जाए, क्योंकि तुरंत मैसेज सैकड़ों की संख्या में आ जाते हैं। ये अच्छी बात भी है कि श्रोता सुनते हैं और तुरंत भेजते हैं। हाँ, तो अरुण सर आप बताएं, आप कैसे हैं? हम अच्छे से हैं। और अब बता दें कि आज कौन से गाने की फरमाइश है और क्या कोई खास बात कहना चाहते हैं। बनारस में बहुत भीड़ भाड़ है आजकल तो। अरे बनारस का हाल पूछिए मत अरुण सर, आप अगर गाड़ी लेकर निकल जाते हैं तो समझ लीजिए कि पूरा हाँ, महाकुंभ के कारण यात्री इतनी बाहर से आए हैं अरुण सर, इतनी आए, कल रात में 11 बजे भी जाम था। जी जी जी। वही हम देख रहे हैं कि दिन भर रात में भी जाम है, कितनी यात्री आए हैं। जब यहाँ से अच्छा अब ये कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलेगा, लेकिन सोचिए कि आधुनिकता के इस प्रचंड दौर है जहां हर चीज आपके हाथ में उपलब्ध है, फिर भी लोग इतनी बड़ी तादाद में धर्म, अध्यात्म और तीर्थ के महात्म को देखते हुए देश विदेशों से भी बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ पर हमारे शहर में और प्रयागराज में भी। प्रयागराज में तो मेरा जाने का मन था जी, मगर इतना भीड़ मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो मैंने सोचा कि जाना अच्छा नहीं पड़ेगा, अपना काशी पे घूम ले, वही अच्छा लगेगा। जी जी। काशी पे ज्यादातर यात्री आए हैं। कौन सा गाना सुनवा दें आपको आज? गाना सोच के तो नहीं रखे थे, हम यही सोच के रखे थे कि आज भी कॉल नहीं लगेगा। लग गया। लेकिन वो है ना, न रहो न निराश करो मन को, और खुशी अचानक मिलती है, और अचानक मिलती है तभी खुशी मिलती है। तो कल एक शायरी मैंने आपको लिख के भेजा था, तो वो शायरी मैं पिछले प्रोग्राम में सुनाऊंगा अरुण सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब गाना सुनवा दें आपको। हाँ, गाना सुनवा दे। तो गाने के बोल है, दोनों ने किया प्यार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ गई। क्या बात है, महुआ का गाना है, और इस फिल्म में बड़े अलग तरह के गाने थे, बचपन की यादें, हम लोग इसको याद रखते हैं फिल्म को, और अच्छा गीत है ये इस फिल्म का। और ये मेरे टाइप का गीत नहीं है, मगर श्रोताओं को हम सोचते हैं कि नाराजगी ना। नहीं, हमें लग रहा है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं इस गीत के जरिए। आप समझदार अरुण सर, आप तुरंत समझ जाते हैं। जी जी, बात तो अभी आप लोगों से बात करते करते समझदारी आ ही जाती है। हाँ, वो तो है जी। कमर जलालाबादी के बोल और रफी साहब की आवाज, सोनिक ओमी का संगीत। कमर से याद आया, कमर का अर्थ आपको मालूम है ना? कमर का तो हमको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, याद अच्छा। था मुझे। जी जी, मैंने वही कमर जलालाबादी बोलते हुए याद आया कि पूछा जाए कि आपको मालूम है कि नहीं। कभी कभी इम्तिहान भी जरूरी होता है जिंदगी में। वो तो है। तो कमर का अर्थ है चांद। कमर जलालाबादी, वही मेरे रश्के कमर वहां पर भी है कि चांद भी जिसकी खूबसूरती से रश्क करे, वो रश्के कमर है। ये नुक्ते वाला कमर है। ये नुक्ते वाला कमर है। हाँ, तभी इसका अर्थ चांद है। तो गीत सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर, महुआ फिल्म से। बहुत शुक्रिया मोहसिन जी, नमस्कार। नमस्कार सर। दोनों ने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मुझसे किया था कभी वादा,
मेरी तान पे तू दौड़ी चली आएगी। ऐसा बंधन है प्यार का ये बंधन, इसे तोड़ के तू कैसे चली जाएगी। क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता मेरी महुआ, ओ तेरे वादे क्या हुए। क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता मेरी महुआ। ओ मेरी जाना, दोनों ने किया इकरार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। आज मैं अपने दिल की सदा से आसमां को हिला के रहूंगा। मौत की नींद में सोने वाली आज तुझको जगा के रहूंगा। तू ना जागी तो मैं आंसुओं में सारे जग को बहा के रहूंगा। तू अगर उस जहां से ना आई, इस जहां को जला के रहूंगा। तू है मेरा बदन, मैं बदन का रूप वापस बुला के रहूंगा। ओ मेरी आत्मा, आत्मा को आत्मा से मिला के रहूंगा। तू है मेरी दुल्हन, आज होगा मिलन मेरी महुआ, ओ तेरे वादे क्या हुए। तू है मेरी दुल्हन, आज होगा मिलन मेरी महुआ। ओ मेरी जाना, दोनों ने किया इजहार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फरमाइश। स्वागत है सर, मैं अलीगढ़ से विजय कुमार बोल रहा हूँ। स्वागत है विजय कुमार जी। तो कैसे हैं आप और अलीगढ़ में मौसम कैसा है? अलीगढ़ में सुबह शाम की ठंड रहेगी सर। जी जी, और दिन में तो खुशनुमा धूप हो रही है, अच्छा रहता है। खुशनुमा रहता है दिन में तो सर। जी जी, क्योंकि इस मौसम में अगर बादल हो जाए तो फिर थोड़ा सा मन अनमना हो जाता है, मौसम भारी हो जाता है। कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको? सर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा पहली बार फोन लगा है। वाह वाह वाह, तो बधाई मुबारकबाद आपको, क्योंकि बहुत सारे श्रोता वर्षों तक इंतजार करते हैं और बड़ा वक्त देना पड़ता है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं फूला नहीं समा रहा हूँ इस चीज के लिए। तो बहुत मुबारकबाद। अपने बारे में कुछ बताएं, क्या करते हैं और रेडियो से जुड़ाव कैसा है आपका? मैं नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। जी जी, और रेडियो से किस तरह जुड़ाव है? कार्यक्रम कौन कौन से हम लोगों के अच्छे लगते हैं? मैं सन 95 से जुड़ा हुआ हूँ सर। जी जी, वही दौर था जिस वक्त हम लोग जैसे स्थायी रूप से रेडियो में आना हुआ। हालांकि बचपन से रेडियो में हम आते रहते हैं, लेकिन 95 से वही समय है जब विविध भारती मुंबई के में जाना आना हुआ। सर आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? हाँ, हम तो अच्छे से ठीक ठाक हैं। आप अरुण सर बोल रहे हैं ना? जी, मैं अरुण पांडे ही बोल रहा हूँ। सर आपसे बड़ी खुशी हो रही है, आपसे बात करके मैं आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर। जी जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोगों की मोहब्बत है, प्रेम है आप लोगों का, जो इतने लोगों तक प्रोग्राम पहुंचता है। ये रविवार को 12 से 1 बजे के बीच में, इतवार को। सर मुझे एक गाना सुनना है। जी, कौन सा? मेरा नाम जोकर। और गाने के बोले, ए भाई जरा देख के चलो। बिल्कुल, आजकल देखकर चलना बहुत जरूरी है। जी बताएं। हाँ, क्योंकि मुझे सर इसलिए सुनना है क्योंकि राज कपूर जी ने अपने 3 जीवन के बारे में बताया है। जी जी जी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। यही जीवन के 3 पड़ाव हैं, और व्यक्ति अगर सतर्कता से, सावधानी से और ज्ञान और इल्म के साथ जीवन यापन करे तो ही जीवन की सार्थकता है। आपको भी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूँ सर मैं। जी जी जी, तो आपको और तमाम सुनने वालों को भी। जी, गाना आप सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर, और फिल्म है मेरा नाम जोकर। बहुत शुक्रिया विजय जी, नमस्कार। नमस्ते सर। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, कर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाए। नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी,
जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी कहें उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आपका क्या नाम है आपका? सर पिंकी रिंकी जगदीशपुर से। बहुत बढ़िया पिंकी रिंकी, तो अच्छा है आप लोगों ने जोड़ी बना ली। तो आप कहीं ऐसा भी होता होगा कि बोलने में चूंकि आदत है तो कहीं जाती होंगी तो अपना नाम पिंकी रिंकी एक साथ ही बताती होंगी। जी सर, हम लोग जहाँ भी जुड़ते हैं ना, जहाँ भी एक ही नाम बताते हैं। अच्छा, वो चाहे पिंकी बात करें चाहे रिंकी बात करें। जी सर। जी, तो आप बोल रही हैं पिंकी? यस सर। हाँ पिंकी जी, तो प्रोग्राम में तो आजकल आप नियमित रूप से आ रही हैं। वैसे बाकी उस कार्यक्रम में भी आपने एक दो बार अपने मेल भेजे हैं पत्र वाले प्रोग्राम में, लेकिन इधर आपके मेल नहीं आ रहे हैं। जी सर, इस समय भाई वापस चले गए ना, तो हम लोग। अच्छा, वो आएंगे तब वो मेल करेंगे, इसका मतलब। जी सर। चलिए, तो सुनना तो होता है। और व्हाट्सएप में नाम आते हैं आप लोगों के, शायद वो भेज देते होंगे अपने यहाँ से। जी नहीं सर, व्हाट्सएप वाले में हम ही जुड़ते हैं सर। और बताएं क्या कहेंगी? मौसम तो आपके यहाँ ठीक ठाक है? बसंत पंचमी की कुछ स्कूल कॉलेज से कुछ एक्टिविटीज रही आपकी शुरुआत में जब आप पढ़ती रही होंगी? जी सर, मतलब आप तो सर मौसम थोड़ा ठंडा है, बादल भी छाए हैं। जी जी। हमारे यहाँ तो सर पूजा होती है, लड्डू वगैरह बांटे जाते हैं। बसंत पंचमी का महात्म है। देखिए, जिस माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, कला का माध्यम है, ज्ञान विज्ञान, तो विद्या देवी की आराधना
की देवी हैं माता सरस्वती, और उन्हीं की पूजा आराधना का एक पर्व है। और ये भी अवसर है जब मौसम बदल रहा होता है, इसी समय जाड़े से हम ग्रीष्म ऋतु की ओर अग्रसर होते हैं। जी सर, हवाएं भी काफी तेज चलने लगी। और आप तो जिस इलाके में, वहाँ खेती बाड़ी का इलाका है, तो तमाम खेत में सरसों के फूल इस समय पीले पीले बड़े आकर्षित करते हैं, अच्छे लगते हैं। जी सर, इस समय तो काफी हरियाली छाई हुई, जी। सरसों के फूल पीले पीले हरे हरे। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। जी सर। तो अब आप कौन सा गाना गाएंगी आज? आप कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं अच्छे कार्यक्रम आप? सर सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। और सर हम एक गुजारिश भी करना चाहेंगे कि जी। अंताक्षरी कार्यक्रम चालू किया जाए। तो उसमें अंताक्षरी खेलेगा कौन? जी सर, हम अच्छा, उसमें करना क्या होगा? प्रोग्राम कैसे होता है वो? श्रोता कैसे तुरंत जुड़ेंगे? मतलब ये ऐसे होता है, लिसनर सब कॉल करते हैं और जी। आप गाना गवाएं, इसमें मजा आता है, ये कार्यक्रम होता है। तो अब बताएं कि कौन सा गाना सुनाएंगे आप हमें, क्योंकि अंताक्षरी की जब आप शौकीन हैं तो गाने तो आपको अच्छे से आज आता होगा। हम और हमारी बहन आपकी तमन्ना पूरा करने वाले हैं। एक साथ दोनों गाएंगी को दोनों। हाँ हाँ। और सर पहले हम मूवी का नाम बता दे सर, मुझे ये सॉन्ग सुनना है। मूवी जी। का नाम है जाल। गाने के बोल हैं वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं। अच्छा जी सर, मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है सर, इसमें आवाज बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आवाज खूबसूरत है, आपने हमारे पूछने से पहले ही बता दिया। सॉन्ग सर हम अपनी पसंद का सुनाएंगे। ठीक है, अब आप बताएं कौन सा गाना आप सुना रही हैं? तुमसे कितना प्यार है। अच्छा, स्वागत है। तुमसे कितना प्यारी है, दिल में उतर कर देख लो, ना यकीन आए तो फिर, ना यकीन आए तो फिर तुम दिल को बदल कर देख लो, तुमसे कितना प्यारी है, दिल में उतर कर देख लो। बहुत बढ़िया और बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखा कि हम कहते थे बार बार कि पिंकी रिंकी एक साथ कभी गाएंगी क्या, तो आज गा दिया उन्होंने। सर एक्चुअली सर क्या होता है ना सर, गाना तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या होता है सर, डर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से सर। और बताइए सर, आपके यहाँ का मौसम कैसा? हमारे यहाँ मौसम ठीक ठाक है। आप जैसे श्रोता जुड़ जाते हैं कार्यक्रम में तो मौसम खुशनुमा हो ही जाता है। जी सर, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी। पता है सर, आपसे अगर हम लोग मतलब कार्यक्रम से जुड़ते हैं ना तो बहुत लोग सम्मान देते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से बात करते हैं। जी, रेडियो का समाज में अभी भी बहुत अच्छा स्थान है। कि हमने आपकी आवाज अरुण सर के कार्यक्रम में सुनी थी। जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आप जैसे श्रोताओं की और जो लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं, जो पसंद करते हैं, उनका ये बड़प्पन है और इसी कारण से कार्यक्रम की सफलता भी इसी में है। अगर सर आप कार्यक्रम करने नहीं आते ना, हम लोग आपका कार्यक्रम बहुत मिस करते हैं। चलिए, यूं ही हम लोगों का साथ बना रहे और आप जैसे श्रोताओं का। हमारी बहन से भी थोड़ी बात कर लो। जी जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। तो कैसी हैं आप? इतनी देर आपको इंतजार करना पड़ा। कैसे हैं? हम अच्छे से हैं। रिंकी नाम है आपका? जी सर। हाँ। और सर मतलब जब पहली बार आपका कार्यक्रम सुना था ना, जी। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि आपसे बात हो हमारी। और अब तो नियमित रूप से आप कार्यक्रमों में आती हैं। का सौभाग्य मिला हमें। बहुत जी जी, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसे प्रोग्राम को चाहने वाले लोग हैं और कार्यक्रम को पसंद करते हैं। जी सर। तो अब रिंकी पिंकी, बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को, और गीत सुनवा रहे हैं फिल्म जाल से। शुक्रिया आपका। वो पहला नहीं, कितने मजनू मगर एक लैला नहीं, एक लैला नहीं। अजी
इसीलिए तो अर्ज किया है, ऐ मेरे दोस्तों गर मोहब्बत करो, ऐ मेरे दोस्तों गर मोहब्बत करो, बाद में दो ये दिल पहले कर लो यकीन, वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं, वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं। ऐ मेरे दोस्तों गर मोहब्बत करो, ऐ मेरे दोस्तों गर मोहब्बत करो, बाद में दो ये दिल पहले कर लो यकीन, वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं, वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं। शराबी हुए या दीवाने हुए, इसलिए साहिबो मशवरा ये सुनो, इसलिए साहिबो मशवरा ये सुनो, बाद में दो ये दिल पहले कर लो यकीन, वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं, वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं। क्यों करे इनकी आदत नहीं, इनमें सब कुछ है लेकिन शराफत नहीं, इनमें सब कुछ है लेकिन शराफत नहीं। ये वफा क्यों करे इनकी आदत नहीं, इनमें सब कुछ है लेकिन शराफत नहीं, इनमें सब कुछ है लेकिन शराफत नहीं। तुम इन्हें जान लो, जान पहचान लो, तुम इन्हें जान लो, जान पहचान लो, बाद में दो ये दिल पहले कर लो यकीन, वो सितमगर, वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं, वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं। ऐ मेरे दोस्त तो कर मोहब्बत करो, बाद में दो ये दिल पहले कर लो यकीन, वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं, वो सितमगर कहीं बेवफा तो नहीं।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अहमदनगर पेड़िया से बदरुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ। बदरुद्दीन जी, बहुत अरसे बाद आपका फोन लगा, तो स्वागत इस्तकबाल है आपका। हालांकि बड़ा भीड़ भाड़ है हमारे शहर में, लेकिन इसी में देखिए यही लुत्फ है, जिंदगी यूं ही चलते रहती है। कभी ठंड की सिकुड़न होती है और कभी त्योहारों का बिल्कुल उमंग उत्साह होता है। जी जी बिल्कुल सर। जी, और प्रोग्राम से तो आप जुड़ते रहते हैं, हालांकि नाम आपके लगता है कोई और दोस्त मित्र कभी कभी भेज देते हैं। हाँ, भेज देते होंगे। नहीं सर, हमारा नाम तो कोई नहीं भेजता है। जी जी, हम ही भेजते हैं कि। अच्छा। और आपका उसमें नहीं प्रतिक्रिया आ रही। पहले आप नियमित रूप से हमें प्रतिक्रियाएं भेजा करते थे मेल पर। सर पहले समय मिल जाता तो इस समय जो तो समय निकाल नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वैसे हफ्ते में एक आध बार अगर बहुत बड़ा भी तफसील से न लिखा जाए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में 8-10 मेल शामिल हो जाएं, सारे श्रोताओं की बातें हो जाएं, तो बहुत बड़ा बड़ा मेल भी नहीं भेजना चाहिए। मुख्तसर सी बात संक्षेप में कहने की कोशिश करनी सभी को चाहिए। ठीक है सर, इंशाल्लाह जरूर भेजेंगे। हाँ जरूर, हम तो इंतजार करेंगे। और बताएं, कोई खास बात कहनी हो या फिर फरमाइश अपनी बताएं। नहीं, फरमाइश बता देते हैं। कोई खास बात इस समय है भी नहीं। हाँ जी जी, खास बात ये कि आज फोन आपका लग गया और आपसे बातें हो गई, सौभाग्य हमारा। बहुत बहुत सर, फोन अब लगता कहाँ है जल्दी। हाँ, भीड़ तो है। एक फिल्म आई थी हैसियत, धीरे धीरे सुबह हुई जाग उठी जिंदगी। हाँ, ये गाना कम सुना जाता है, बप्पी लाहिरी का संगीत है। तो वाणी जयराम ने बड़े आध्यात्मिक और अलग तरह के गाने गाए, भजन भी बहुत सारे उन्होंने गाए। बहुत ही बेहतरीन गाना ये है, बहुत ही अच्छा लगता है सर। जी जी जी, बड़ा भावपूर्ण है, अलग दुनिया में ले जाता है। तो फिल्म हैसियत का ये गीत आपको सुनवा दे रहे हैं। इंदिवर के बोल हैं, वाणी जयराम का उनकी आवाज है, बप्पी लाहिरी का संगीत। बहुत शुक्रिया बदरुद्दीन जी, नमस्कार। नमस्कार।
जीवन है, मंजिल है प्रीतम की गली। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ नमस्ते सर, हम पारस यादव बोल रहे हैं, ग्राम बहादुरपुर, पोस्ट जलीलपुर पड़ाव, थाना मुगलसराय, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश से सर। स्वागत है पारस जी। तो इस बार थोड़ा सा लगता है इंतजार लंबा हो गया या फिर व्यस्त हो गए आप कहीं कामकाज में? हाँ सर, कामकाज में व्यस्त थे इसलिए लंबा हो गया। हाँ, चलिए दूसरे श्रोताओं को मौका मिल जाता है और काम में व्यस्त रहते हैं तो वक्त निकाल पाते हैं कार्यक्रम में रेडियो सुनने के लिए। जी सर, ये छोटी वाली कीपैड वाली है ना, इसमें ईयरफोन लगा के अपना जेबा में रख लेते हैं, सुनते रहते हैं। जी और काम भी अपना चलता रहता है। जी तो कार्यक्रम अच्छे लग रहे होंगे आपको? जी सर, बहुत बढ़िया जी, आनंद आ जा रहा है। बसंत पंचमी का त्योहार किस तरह से मनाए जाने की यादें हैं आपके अंदर? सर धूमधाम से मनाया जाता है, हमारे घर के बगल में बैठाई जाती है और पूरा गांव गोट कर फिर तो यही उत्साह उमंग है। और माता सरस्वती तो ज्ञान विज्ञान संगीत कला सभी की देवी हैं, आराध्य हैं। तो कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज? सर तोहरा के सेवई ला आठो पहरिया, पूजी ला चरण तोहार संतोषी मैया। जी, उषा मंगेशकर की आवाज में गीत है पारसनाथ जी, फिल्म धरती मैया से। गीतकार हैं लक्ष्मण शाहबादी, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ठीक है सर, नमस्ते। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से 11:15 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 2221-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब ये कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से।